नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे पूरी तरह फेल होती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बिछाए गए राजनीतिक जाल में पूरी तरह फंसी हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव के एकदम पहले उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर आ गई। कांग्रेस के नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध मुस्लिम समाज द्वारा किए जा रहे विरोध के साथ जुड़ता हुआ सीधा सीधा दिखता है, क्योंकि हरीश रावत ने जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है और उसमें जो राज्य की 8% आबादी को टारगेट कर यूसीसी को लाने की बात कह दी है, उससे यह संदेश जा रहा है कि कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ उत्तराखंड में लागू नहीं रहेगा। कांग्रेस नेता यूसीसी को विधानसभा में पेश करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह विरोध कर रहे हैं, लेकिन संदेश फिर भी यह जा रहा है कि वो कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से हरीश रावत ने कह दिया है कि यह कॉमन सिविल कोड राज्य की 8% आबादी को टारगेट कर लाया जा रहा है, इस तरह के बयान से बीजेपी को आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर लाभ मिलने ही वाला है, क्योंकि उनका यह बयान बीजेपी की राजनीतिक मंशा को सफल करने का काम करता हुआ साफ साफ दिख रहा है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि यह बिल कॉमन सिविल कोड नहीं रह गया है। आप राज्य की जनजातियों को इसके कार्य क्षेत्र से बाहर रखने का काम कर रहे हैं। शायद सिख भाइयों को भी अब इसके कार्य क्षेत्र से बाहर रखेंगे। यह दोनों अच्छे निर्णय हैं। हम भी चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप दिया जाए। इसका दुरुपयोग हो रहा है। महिलाओं को अधिकार देने के संबंधी कानूनों में हम भी सरकार के साथ निश्चित तौर पर खड़ा होना चाहेंगे, लेकिन जिस चीज का मकसद केवल समाज के एक वर्ग विशेष को लक्ष्य बनाकर कानून बनाना हो तो वह हमारी परंपराओं के खिलाफ है। यह बात हरीश रावत लिख रहे हैं। हरीश रावत उत्तराखंड में मुसलमानों की बात कर रहे हैं और वो लिखते हैं कि हम राज्य की केवल 8% आबादी को निशाना बनाकर कानून लाएंगे तो इसको लेकर पूरे देश और दुनिया में क्या यह संदेश नहीं जाएगा कि यह कानून 8% आबादी के ऊपर थोपा जा रहा है, जबकि उत्तराखंड में 91% आबादी हिंदू है और इनमें से भी राज्य के अंदर 70% से ज्यादा आबादी सवर्ण है। उस राज्य में 8% आबादी की भावनाओं को समझे बिना उनके ऊपर ऐसा कानून थोपा जा रहा है जो उनको आशंकित कर रहा है, उनको डरा रहा है। आपने गौर किया होगा, हरीश रावत यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे, वो जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने का स्वागत कर रहे हैं, वो सारी बातों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो 8% आबादी के साथ खुद को खड़ा दिखाना चाह रहे हैं। यही कांग्रेस की एक चूक है और इसी के कारण बीजेपी की वो राजनीतिक मंशा पूरी होती है जिसको ध्यान में रखकर उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जा रहा है। गौर करने की बात यह है कि देहरादून में मुस्लिम समाज ने कॉमन सिविल कोड के विरोध में एक जुलूस निकाला है, रैली निकाली है, इसका विरोध किया है। पूर्व राज्य मंत्री याकूब सिद्दीकी, शहर मुफ्ती सलीम अहमद कासमी ने आरोप लगाया है कि यूसीसी के जरिए धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। कुरान, शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जब यह तय किया गया कि सदन में सारे काम छोड़कर आज यानी 6 फरवरी को केवल यूसीसी पर ही चर्चा होगी, तो इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि नियमों के तहत यूसीसी विधेयक को सदन में पेश नहीं किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बात सब तकनीकी बातें हैं जो जनता की बहुत समझ में आती भी है, तो वो बहुत गहराई तक इनमें जाती नहीं है। लोगों को तो यही लगेगा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का विरोध किया है, इसीलिए उनके 2 बड़े नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दिया है। इसीलिए यह सवाल बन रहा है कि क्या उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कांग्रेस की प्रदेश इकाई उसी तरीके से बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंस रही है जैसे देश में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर कांग्रेस की नेशनल इकाई फंस गई थी। उत्तराखंड में कांग्रेस यूसीसी को लेकर बुरी तरीके से उलझी हुई दिख रही है। हरीश रावत सहित कांग्रेस के सभी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी यूसीसी के जरिए ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इस प्रकार की योजना पर काम किया जा रहा है ताकि लाभ हो। अब सवाल यह है कि
जब कांग्रेस के सभी दिग्गजों को यह पता है कि बीजेपी यूसीसी को चुनाव में लाभ के लिए उपयोग में ला रही है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर विरोध क्यों किया जा रहा है? यह तो खुद को बड़ी आसानी से बीजेपी के राजनीतिक जाल में फंसा लेने जैसा काम है। और फिर एक अन्य बात पर भी आप गौर कीजिए, जब कांग्रेस यह कहती है कि बीजेपी केवल ध्रुवीकरण के लिए उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर आई है, तो इस बात को खुद क्यों भुला देती है कि वह विरोध करने पर जो बीजेपी की मंशा है वह तो और अच्छी तरीके से पूर्ण होगी। इस पर कांग्रेस के नेताओं को विचार मंथन तो करना ही चाहिए। इसके साथ ही ध्यान में यह भी रखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड में लागू किए जा रहे समान नागरिक कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनका फायदा समाज में सभी तबकों को होने वाला है, खासकर महिलाओं को और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और इन्हीं सब का प्रचार प्रसार उत्तराखंड सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है, अधिक कर रही है। बुजुर्ग माता पिता को लेकर कई सारे बहुत ही अच्छे प्रावधान हैं। बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण वाले कानून और बच्चों की जिम्मेदारी जैसे प्रावधानों की चारों तरफ तारीफ हो रही है और होनी भी चाहिए। यह कानून लागू होने के बाद महिलाओं के अधिकार पुरुषों के बराबर हो जाएंगे। और भी कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। कांग्रेस के नेता एक तरफ तो इन सब बातों का समर्थन कर रहे हैं और यूसीसी में इन प्रावधानों को अच्छा बता रहे हैं, और दूसरी तरफ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियम अब उत्तराखंड में काम नहीं करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास अभी बीजेपी के इस दांव की जो यूसीसी के जरिए बीजेपी ने रखा है, इसकी कोई मौजूदा समय में कांग्रेस के पास काट तो दिख नहीं रही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।